आप कर रहे हैं। और हमें अभी अभी बताया कान में 28 तारीख को अजमेर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हाँ, और हमने पता है हमें हंसी फूट गई। पूछो क्यों? हम कहा बताओ प्रधानमंत्री जी कहां आ रहे हैं? हिंदू हृदय सम्राट कहां आ रहा है? अजमेर में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है। हम भी एक आध बार कथा करने जाएंगे वहां। अरे भारत अपना है, कि वहां जाने में क्या बुराई है भाई? अपना भारत है, जाना चाहिए कि नहीं? अरे हम भी जाएंगे। 28 तारीख को हमने सुना प्रधानमंत्री, उसी कार्यक्रम के लिए आप आए हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। भैया एक बात बोलें? कह दो, बोलो। हमने एक फिल्म देखी, अमर अकबर एंथनी। 3 मित्र थे, एक का नाम अमर, एक का नाम अकबर, एक का नाम एंथनी। अमर मंदिर जाता था, पूजा करता था। अकबर मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था। एंथनी चर्च जाता था, प्रेयर करता था। लेकिन फिल्म का एंड बड़ा गजब का था। पूछो क्या? तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। अब आप लोग मीडिया वाले इसको गलत प्रस्तुत ना कर देना। अब करना भी हो तो कौन हमने बनाई फिल्म? ठटरी बनाए जिसने बनाई उसका करो। हमने तो देखी है तो बताई है। पता है इसका अर्थ हम क्या बताना चाह रहे? पूछो क्या? जोर से पूछो भैया। उस तरफ की साउंड बंद हो गई है, वो लोग चिल्ला रहे हैं। अच्छा 5 मिनट रुक जाओ, तब तक दूसरों के कान से सुनो। हाँ 5 मिनट रुक जाओ, तार काट दिए हैं। 5 मिनट रुक जाओ, तब तक पड़ोसी के कान से सुनो भैया। हाँ सुनो, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? पूछो क्यों? इस भारत में जिसने जिसने जन्म लिया वो सब सनातनी है, सब सनातनी। हम लोगों को किसी भी, देखो बुरा ना मानना, मुसलमानों को गालियां देकर के कभी भी हिंदू धर्म की महिमा मंडन नहीं हो सकता। हम हिंदुओं को अपने धर्म की कुरीतियों को हटाना है और खुद को बड़ा बनाने के लिए मंदिरों की दान पेटियों से गरीबों की बेटियों का घर बसाना है। इसीलिए हमको बहुत प्रसन्नता है। राजस्थान वालों का सौभाग्य है। पूछो कौन सा? एक तो तुमने सब बालाजी पकड़ ले, सांवरिया सेठ तुमने रख लो, नाथ द्वारा तुमने रख लो, तनोट माता तुम्हारी लो है, सांवेर के हनुमान जी भी, खाटू वाले बाबा भी, गोविंद देव जी जयपुर वाले भी, पुष्कर के ब्रह्मा जी भी, और अब बागेश्वर धाम भी। लेकिन एक और तुमने गजब किया, आधा गोवर्धन तुमने ले लिया। और गोवर्धन लिया सो तो ठीक है, गोवर्धन के पुजारी मुख्यमंत्री बना लिए। तो गजब है, जहां देखो सनातनी लहर है, अद्भुत है, दिव्य है। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले एक चर्चा कर रहे थे, याद रखना। कौन सी भक्ति पे चर्चा कर रहे हैं? प्रेम लक्षणा। प्रेम लक्षणा भक्ति पे कितनी चर्चा हो गई? 3, 2 और बची। इस पे चर्चा आगे बढ़ावेंगे। आपको जल्दी जाना भी है, फिर 2 चर्चा करके दिव्य दरबार लगाया जाएगा। हैं दरबार के लिए देखो चेहरे खिल गए। कुछ तो कह रहा गुरुजी कथा बंद कर दो, पर लगाया जाएगा और देर तक लगाया जाएगा। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है। हमें कौन सा रोटी बनाना है? कन्या विवाह हमारा हो ही गया, हम कन्या विवाह से फ्री हैं। बस एक काम भर बचा, हॉस्पिटल और बन जाए जल्दी, और जल्दी से बालाजी जय जय कर दें। हमने आज कहा मुख्यमंत्री जी हमें कोई चेला मिलेगा, हम आपसे तो नहीं कहेंगे, हम कोई चेला खोज रहे, हमें कोई चेला मिल जाएगा, हम पुष्कर में मठ बनाएंगे। पूछो क्यों? अजमेर पास में है,
उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां के जो हिंदू चादर चढ़ाने जाते हैं उनसे हमें दिक्कत है। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे मठ आवे, और हम पुष्कर आते रहेंगे तो आप भी तो हमारे चक्कर में आओगे ना। हाँ, आप बार बार आओगे तो पुष्कर वाले हमसे शिकायत कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कम आते हैं। हमने कहा नहीं नहीं आते होंगे। बोले कम आते हैं। हमने कहा नहीं खूब। बोले आते तो हैं पर गुरुजी अब आप ही कुछ कहो। तो जो वाली पहले वाली बात बताई ना पब क्लब की, ये जबरदस्ती हमसे कहलवाए हैं। अच्छा, लोगों को ये भ्रम है कि हमारी आपकी दोस्ती ज्यादा है। हाँ, ये भ्रम है। तो हमने कहा वो भ्रम इनका बना रहे इसलिए हमने कह दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। अब हम आपके बाबा दंडो तो दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा 28 तारीख को। अच्छा, अजमेर से कौन कौन? अरे पूरा अजमेर यही है। आप वहां प्रचार कर रहे हैं, असली तो यहां होना है। अजमेर से कौन कौन हाथ उठाओ। वाह, आपके अजमेर में 28 तारीख को क्या है? एक बात बोलें, कह दो, बोलो। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं, हम हनुमान जी की पार्टी के समर्थक हैं। हम किसी नेता के समर्थक नहीं। जो नेता हमारे पास आए वो हमारा है, हम गुरु हैं, उसे आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो काम वर्तमान में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो राम मंदिर का कार्य हो, महाकाल का कार्य हो, केदारनाथ में जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य की विग्रह की स्थापना हो। भैया, जब हम प्रधानमंत्री जी को एक दिन बैठे मिले, हमने कहा कि हम अस्पताल बना रहे हैं, तो उन्होंने एक लाइन में पूछा काहे को बना रहे शास्त्री जी? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। पता है क्या बोले वो? पता है, हम तो इसलिए उनके पास निमंत्रण देने गए थे कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन लगा देंगे, 2-4 बार वो आ जाएगा, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, अस्पताल की चर्चा पहुंच जाएगी। पता है वो एक लाइन में क्या बोले? शास्त्री जी एक बात बताओ, कैसे बनाओगे? हमने कहा जैसे आप राम मंदिर बना दिए, जन जन से जोड़कर सीमेंट ईंटा लेके बना देंगे हम। बोले पता है क्या बोले? पूछो क्या बोले? आपको बताना हमारा धर्म है, क्योंकि आपसे हम गुरु हैं तो गुरु का धर्म। उन्होंने एक लाइन में कहा, उस अस्पताल के भूमि पूजन में भी आएंगे हम और उद्घाटन में भी हम आएंगे। हमने कहा प्रधानमंत्री जी बहुत छोटा सा गांव है, इतना बड़ा काम नहीं है, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। बोले काम भले ही छोटा है पर संदेशा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भैया, ऐसे प्रधानमंत्री जो सनातन के लिए कार्य करे, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारी व्यासपीठ उसके लिए जरूर आशीर्वाद देगी जो सनातन का कार्य करेगा। तो अजमेर वालों, तुम टेंशन ना लो, हम पुष्कर फिर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं ये बाद में बताएंगे, उसके पहले डेस्क को यहां लगा दो, वहां पर डेस्क है। हम अपने मूड पे धरे लाई, वहीं रखवा रहे भैया, काया को प्राण दे रहा हो, यही रखवा रहे। हमने खुद पहले ही कहा कि यहां से उठा के यहां धरवा दो ताकि तुम्हारी फोटो खराब ना हो। प्रेम लक्षणा, हाँ उठा लो। प्रेम लक्षणा भक्ति में साधक को एक बात याद रखना होगा। पूछो क्या? संपूर्ण समर्पण अपने प्रभु के प्रति रखना होगा। परमात्मा के अलावा भगत को कहीं अन्यत्र समर्पण की आवश्यकता नहीं। पुष्कर के पागलो, एक बात तुम याद रखना,
चरण के बल से हम मंदिर तक जा सकते, पर आचरण के बल से हम परमात्मा तक जा सकते। भगवान तक जाने का सर्वोत्तम साधन आचरण है। देखो हम लोग हैं जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा। हनुमान जी हैं महात्मा, साधु संत के तुम रखवारे, और राम जी हैं परमात्मा। तो जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कौन करा सकता है? महात्मा, गुरु। गुरु के अलावा गोविंद से कोई नहीं मिला सकता। जयपुर में दो तीन स्थान बड़े दिव्य हैं। एक तो गोविंद देव जी, एक खोले के हनुमान जी, एक जयपुर के ही बीच में एक जगह है चांदी की टकसाल वाले काले हनुमान जी, बड़े दिव्य। और उस तरफ करो भैया, थोड़ा सा और उस तरफ करो, उस तरफ करो थोड़ा सा। हाँ भैया, गोविंद देव जी ठाकुर जी के यहां पर एक महात्मा जी कथा सुनाने आए, भक्तमाल जी की। बीच में उन्हें काम आ गया तो घर चले गए, तो फिर लौट कर आए। तो श्रोताओं से पूछा कि हमने कहां तक भक्तमाल जी सुनाई, बताओ। तो श्रोता इधर उधर देखने लगे, किसी को याद ही नहीं था। तो पंडित जी बोले कि जब तुम्हें याद नहीं है तो कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही जाने लगे, वैसे ही गोविंद देव जी मंदिर से बोले, व्यास जी भक्त नामदेव तक का चरित्र सुना दिया, इसके आगे की कथा सुनाई जावे। इस कथा की घटना का आशय हम कहना चाह रहे, यदि हमारा भगवान के प्रति समर्पण पक्का होगा तो परमात्मा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। समर्पण पक्का हो तो कौन कौन भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण करना चाहता? पक्का पक्का, अरे जोर से तो बोलो। तो एक सूत्र याद रखो, हमें चरण के बल से मंदिर नहीं जाना, आचरण के बल से परमात्मा तक जाना है। और सही बात बोले, अंत में कह दो, बोलो। जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, और जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती। तो संस्कार रहेंगे, आचरण रहेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। हनुमान जी महाराज की। दो बातें अब हम बाद में बतावेंगे, फिर कथा विराम करेंगे। उसके पहले हम यशस्वी माननीय